खबर आपको बता रहे हैं, जहां शोभा ओझा ने इस्तीफा दे दिया है। जी हाँ, एक और विकेट गिरता हुआ नजर आया। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है और वो इस पद पर थी। ओझा ने कहा है कि सरकार ने हजारों महिलाओं को न्याय से अभी तक वंचित रखा। कार्यकारिणी को भंग करने का प्रयास किया गया। न्यायालयीन प्रक्रियाओं में उलझा कर रख दिया है। राजनीतिक प्रक्रियाओं की अगर हम बात करें तो उसमें उलझा कर रख सबसे बड़ी बात ये कि उन्होंने महिलाओं के प्रति जो अरुचि और उनके लिए जो न्याय की बात को अनदेखा किया जाना, इसका जिक्र किया है। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का एक बड़ा कारण बताया। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रदीप तलरेजा, खबर भारत सीनियर रिपोर्टर। प्रदीप, क्या कहना चाहेंगे? शोभा ओझा, जिनका रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा, जिन्होंने महिलाओं के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया, प्रखर रही वो उन मुद्दों के लिए, लेकिन आखिरकार उन्होंने एक महत्वपूर्ण पद से, एक महत्वपूर्ण शख्सियत ने इस्तीफा दे दिया, ये कहना ज्यादा उचित होगा। देखिए, बिल्कुल शोभा ओझा जो कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में एक बड़ा रुतबा था और कांग्रेस में कमलनाथ की बहुत करीबी मानी जाती थी। कमलनाथ सरकार के दौरान ही जो महिला राज्य आयोग का जो अध्यक्ष पद है वो शोभा ओझा को मिला था। देखिए, प्रवक्ता भी रही है कांग्रेस की और जिस प्रकार से आज उनका ये कहा जा सकता है जो इस्तीफा पर जो पत्र है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम पर दिया है। देखिए, उन्होंने साफ तौर पर इस बातों को उल्लेख किया है कि आपकी सरकार ने हजारों महिलाओं को जो न्याय से वंचित रखा है, वो अन्यायपूर्ण अत्याचार जो है वो भाजपा की सरकार ने किया है। देखिए, इस पत्र के माध्यम से कहीं ना कहीं उन्होंने राज्य सरकार को भी पैसे निकालने के लिए उनका साफ तौर पर कहना है कि राजनीतिक स्वार्थों के खातिर महिलाओं की सुरक्षा की बात हो या उनके अधिकारों की बात हो, उनकी बलि को चढ़ाने का पाप जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, जिन्हें वो जो ये पाप जो हो रहे हैं वो शोभा ओझा को स्वीकार नहीं है। जैसे कई ऐसे तमाम जो विषय हैं वो शोभा ओझा ने उठाए। जी बिल्कुल, पुलिस की असंवेदनशीलता की बात की उन्होंने, न्याय में मिलने वाली देरी की बात की उन्होंने। तो वाकई उनका ये जो दुख है वो दरअसल महिलाओं के प्रति जो अनदेखी की जा रही है, उनके अधिकारों के लिए, या उन पर होने वाली प्रताड़ना और जिसके चलते उनको जो न्याय नहीं मिल पा रहा, या उन पर उनके ऊपर जो हो रहे अपराध उस पर मिलने वाले न्याय को लेकर जो बात की उन्होंने। कई बातें, बहुत सारी बातें, चूंकि वो इस महत्वपूर्ण पद पर थी, महिलाओं के अधिकारों के लिए बात करती थी, महिलाओं के मुद्दों के लिए बात करती थी, और जब उन्हीं के उन मुद्दों को ही जब अनदेखा किया जा रहा है, उनकी आवाज को ही नहीं सुना जा रहा है, तो शायद यही एक चारा बचा और फिर उन्होंने प्रदेश सरकार को सीधे सीधे निशाना बनाया। देखिए, निश्चित तौर पर जिस प्रकार के पत्र है उस पत्र के दौरान में कई तमाम बातें कही, चाहे वो पुलिस विभाग से जुड़ी हुई बातें हों या परामर्शदाता हूँ, मित्र हूँ, शिक्षक हूँ, श्रोता हूँ, ये कहीं ना कहीं जो संवैधानिक निकाय के रूप में जिनका गठन किया जाता है उससे अधिकार विहीन, शक्तिहीन, पंगु बनाने का काम जो है सरकार कर रही है, ऐसा उनका पत्र के माध्यम से कहा है। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बेटी बचाओ नारी सुरक्षा जैसे नारों के खोखलेपन और वास्तविकता की मंशा सबको उन्होंने उजागर करने की बात जो कही है। देखिए, हम अगर एनसीआरबी के आंकड़ों की अगर बात करें तो जो अभी विगत कुछ दिनों पूर्व एनसीआरबी के आंकड़े आए उसमें जिस प्रकार से महिला उत्पीड़न प्रदेश में बढ़ रहा है, कई तमाम ऐसी चीजें हैं जो देखने में आ रही है, जो कहीं ना कहीं महिलाओं को महिलाएं जो मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं ज्यादा असुरक्षित अपने आप को महसूस कर रही है। और ऐसे में लगातार जिस प्रकार से ये बातें निकल के आई, कहीं ना कहीं शोभा ओझा उसको लेकर के गंभीर जरूर दिख रही है। देखिए, कमलनाथ सरकार के दौरान भी वो थी तो भी वो लगातार इस प्रकार के मुद्दे जो है वो उठाती रहती थी। अब शोभा ओझा का इस्तीफा कहीं ना कहीं एक राजनीतिक रूप जरूर लेगा। जैसे मध्य प्रदेश में 2023 में निकाय को चुनाव होने और ऐसे में इस प्रकार के इस्तीफों की अगर जो बात हो रही है तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो 2023 में चुनाव होंगे या प्रदेश के निकाय चुनाव है उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो है आने वाले समय में प्रदेश सरकार को कहीं ना कहीं इसका घाटा जरूर देखने मिलेगा। लेकिन देखने वाली बात है कि जिस प्रकार से शोभा ओझा ने पूरे इल्जाम जो है प्रदेश सरकार को लगाए, वो इल्जाम सही साबित कर पाती है। देखिए, इल्जाम लगाकर कहीं ना कहीं उन्होंने सरकार को गिरा तो जरूर है, लेकिन आने वाले समय में इनकी क्या पुष्टि होगी, किस प्रकार से ये देखने वाली बात जरूर होगी। शोभा ओझा जब खुलकर बातें करेंगी, जब मीडिया के सामने आएंगी, तब उनका बयान क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, जिस तरह से उन्होंने ये इस बात पर भी जोर दिया कि भारी मन से दरअसल वो इस्तीफा दे रही हैं,
यानी मन नहीं था, लेकिन लगातार चूंकि उन्हीं मुद्दों को लेकर परेशान चल रही थी, कश्मकश में थी, क्या करना होगा, और अंततः उन्होंने निर्णय लिया। बड़ी बात ये कि उन्होंने इस्तीफा दिया, क्योंकि वो खुद स्वीकार कर रही हैं कि वो भारी मन से इस्तीफा दे रही हैं। दूसरी बड़ी बात ये कि उन्होंने इस्तीफा दिया तो दिया, स्वीकार कैसे कर लिया गया? देखिए, अभी चूंकि प्रदेश में सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की है, और जो शोभा ओझा है वो कांग्रेस के खेमे से आती है। जी और लगातार जिस प्रकार से ये पूरा मामला है, अपने अपने आप को जिस प्रकार से वो कह रही है कि बड़े भारी मन से वो अपने इस्तीफे को दे रही है। देखिए, पद इतना बड़ा है, और प्रदेश की कहीं ना कहीं राज्य आयोग की जो महिला एवं बाल आयोग, महिला राज्य आयोग की वो अध्यक्ष नहीं है, लगातार कार्यों का निर्वहन भी करती आ रही है। देखिए, उपेक्षा कहीं ना कहीं जरूर देखी जा रही होगी, जिसके चलते अब उन्होंने ये पूरा मन बनाया है। और ऐसे में जो इस प्रकार से आज जो इस्तीफा आया है वो वाकई चौंकाने वाला जरूर है कि शोभा ओझा जो कि कद्दावर नेता मानी जाती नहीं है कांग्रेस की, और लगातार महिलाओं के हित की बात करती है, और ऐसे में उस कद्दावर नेता का इस्तीफा होना कहीं ना कहीं कई बातों को उजागर जरूर करता है। देखिए, जिस प्रकार से पूरी घटनाक्रम हुआ, उसको आने वाले समय में भी कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है इसको बड़ा मुद्दा बनाकर रह सकती है। जी बिल्कुल। और खबर यह है कि अब वाकई देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस अब उनको कौन सी नई भूमिका देता है, और क्या प्रदेश सरकार इस बात को सोचेगी गंभीरता से कि क्या शोभा ओझा के अलावा उनके पास कोई अच्छा विकल्प है। भले ही विपक्ष खेमे से आती हूँ, पर जिस तरह से बीजेपी बार बार इस बात पर जोर देती है कि पार्टी से ज़्यादा मजबूत व्यक्तित्व होना चाहिए, शख्सियत होनी चाहिए, तो शोभा ओझा जो है उनका जो पद है और वो जो पद निभा रही थी, जो भूमिका वो निभा रही थी, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी, और काफ़ी चर्चित वो शख्सियत भी रही हैं इस पद के साथ। इस जिम्मेदारी को निभाने वाली एक अच्छी, अगर माना जाए कि अच्छी कार्यकर्ता, ये शब्द यूज़ किया जाए तो शायद ये सही होगा, लेकिन उनका इस्तीफा दिया जाना ये वाकई विचारणीय है, और पार्टी को इस पर विचार करना ही चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जुड़ने के लिए। और जिस तरह से अब देखना ये होगा दोनों ही बातें कि क्या फैसले पर दोबारा सोचेंगी शोभा जी और इस्तीफा वापस लेंगी, या फिर अगर स्वीकार कर लिया गया है तो बीजेपी क्या तर्क देती है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज कि कांग्रेस अब उनको किस नई भूमिका में रखेगी। किसी